छोटी बहू। इस लड़की को तो मैं इस घर से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। अब चेहरा देखो जैसे पीलिया हो गया हो। पति की एक फटकार में ही दम तोड़ दिया इसने। हमारा परिवार तोड़ा है ना, अब देख तेरा क्या क्या टूटता है। बिल्कुल सही किया है आपने ठाकुर जी। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि टुकुन जाते जाते ना मेरी बहू को भी साथ ले जाए, लेकिन ये है कि यहाँ से हिलना ही नहीं चाहती। इसको तो ये घटिया काम करने में मजा आ रहा है। देखो ना अब भी खड़े होकर उसी का साथ दे रही है। अरे भाभी, सबका साथ ना 2 दिन में छूट जाएगा। बाकी सबने तो इसका साथ छोड़ ही दिया है। अब मीता अकेली कब तक साथ निभाएगी? अपना खोखन तो किसी बकरे से कम है ही नहीं, बीवी की बात पर उठता बैठता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने भी कल छोटी बहू को माफी मांगने के लिए कह दिया है। इसका मतलब समझ रही है भाभी, मोहल्ले वालों ने जमकर बेइज्जती की है कल इसकी। वैसे पड़ोसियों के कानों तक कुछ बातें मैंने भी पहुंचा दी है। अरे ठाकुर जी, वैसे मैंने सुना है ना कि मोहल्ले वालों ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी इस लड़की से बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारे घर में कोई पाँव नहीं रखेगा। आप भी देखिए ना ठाकुर जी, एक छोटी सी मामूली सी बात पर कितना बड़ा हंगामा कर दिया इसने। ये लड़की ना जहाँ भी जाती है मुंह काला करवा के आती है। अब भला हम ये सब क्यों बर्दाश्त करेंगे? बोलिए ठाकुर जी आप। देख नहीं रहे हो भाभी, सब लोग कैसे उसकी क्लास लगा रहे हैं। तुम सबसे एक बात कह देती हूँ। जी माँ कहिए। आज घर में बहुत अच्छा खाना बनाओ और जो मूर्तियां बनी पड़ी हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। उस पर ज्यादा दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माँ मैं कह रही थी जो मूर्तियां ऑलरेडी बनी हुई हैं वो क्या। बस छोटी बहू, तुम्हें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया तुमने। माँ तो क्या वो मूर्तियां ऐसे ही छोड़ देंगे? आप लोग तो जा नहीं पाएंगे और दादा भाई भी शायद। नहीं, मैं वहां किसी दुकान पे नहीं जाऊंगा। पाल बाबू ने साफ साफ मना किया था उस मार्केट में घुसने तक के लिए। अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो वो मुझे वहां से भगा देंगे। इस उम्र में मैं और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। इधर छोटू भी बार बार अपने उधार के पैसों की बात कर रहा है, और बात तो सही है ना, उसकी पूरी पगार तो घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती है। अब अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो बहुत खराब होगा। बेकार में उसका खर्चा करवा दिया। वो पैसे मैं दे दूंगी दादा भाई, आप उन्हें दे दीजिएगा। बात बात पर पैसे की बात करती है। हाँ, और कहां से देगी तू ये पैसे? बता। पता नहीं अब और किस मुसीबत में डालेगी ये हमें। गिरवी भाभी से जो ब्याज पर पैसे लिए थे वो चुकाए? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये लिए थे। नहीं माँ, अब तक नहीं चुका पाई हूँ, लेकिन जल्दी चुका दूंगी। बस हो गया छोटी बहू, और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब आप खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं तो फिर मैं भला क्यों कोशिश करूं कुछ करने की। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे माँ, आपके बेटे का अब मेरे साथ रहने का कोई मन नहीं है। क्या है ना छोटी बहू, हर लड़का मन ही मन में चुपचाप गृहस्थी चलाने वाली लड़की चाहता है। तेरी जबान तो कैंची जैसी चलती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। क्या करेगा वो? अरे घर कोई युद्ध का मैदान है क्या जो एक दूसरे के सामने तलवार ताने खड़े रहते हो? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती है माँ कि मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ? मेरे सोचने से क्या होगा? सब लोग यही कहते हैं ना, तू बहुत झगड़ालू है, मुंह फट है। पति का दिल बहलाने का भी फर्ज तेरा ही है ना। मैंने किसी का दिल बहलाना नहीं सीखा है माँ। आज आप ये बात कर रही हैं तब मुझे पता चला कि आप भी लोगों के दिल बहलाने की बात पर यकीन रखती हैं।
मुझे तो लगता था कि आप किसी का दिल रखने के लिए कुछ नहीं करती। आना, बस कर दे, क्यों बात को बढ़ाई जा रही है? हमारे परिवार में रहने के लिए लड़कियों को बहुत कुछ मानकर चलना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब इन मूर्तियों की जिम्मेदारी मैंने ली थी तो इन्हें बेचने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अच्छा, तो कहाँ ले जाकर बेचेगी इन्हें? अगर किसी मुसीबत में फंस गई तो अकेले सब संभालना पड़ेगा, और अगर कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो सब तेरे को ढूंढते हुए इसी घर में आएंगे, और फिर और भी बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा घर में। अब ये मूर्ति वूर्ति को छोड़ दे, जो होना था वो हो गया है। तेरे ना दादा भाई कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, वही सही रहेगा। कुछ दिन की बात है, हम ये सब सह लेंगे, दाल भात खा के काम चला लेंगे। तेरे दादा भाई को जल्दी काम मिल जाएगा। अभी माँ की पेंशन है, उससे काम चला लेंगे। कुछ दिन छोटू घर का खर्चा उठाने में मदद कर देगा, और जैसे ही तेरे दादा भाई को काम मिलेगा वो भी घर खर्च में पैसा देंगे। आना, तो गलत मत समझना, एक बात कहना चाहती हूँ। सबके खिलाफ जाकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मोहल्ले वाले भी तो क्या क्या बातें बना रहे हैं। पता है, बच्चियां ना घर के स्कूल में, उन्हें भी उल्टा सीधा सुनना पड़ रहा है हमारी वजह से। क्या बोल रहे हैं मेरी दीदी? यही कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया है, ठगा है लोगों को। बच्चे कह रहे थे कि वो दादा भाई को दुकानदार ने पकड़ लिया था, पैसे दे के छुड़वाना पड़ा, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। इसका मतलब तो मोहल्ले में बात फैल गई है ना। और आना, एक बार अगर इज्जत चली जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है वापस लाने में। लेकिन भविष्य में बच्चियों की शादी भी करनी है, क्या करेंगे हम? ऐसी बदनामी के साथ हमारे घर की बच्चियां बड़ी होंगी तो उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। माँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे मायके के पास वाले मोहल्ले में ना एक पहचान की दुकान है। माँ, मैं वहां मूर्तियां बेचने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बात करके देख ले। वैसे भी मूर्तियों के सामान पर इतना पैसा बर्बाद हो गया। इजाजत देने के लिए शुक्रिया। छोटी बहू, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं नहीं दादा भाई, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं, और अब आप इस काम में मत ही पड़िए तो अच्छा है। मैं अकेले कोशिश करूंगी, और वैसे भी माँ से भी मिलना था, और इसी बहाने मैं उस दुकान पे भी चली जाऊंगी। चली जा, अगर आधे दाम में भी बिक जाए तो भी बहुत है। जी माँ, मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। आना आज ही चली जाएगी क्या? हाँ दीदी, आज ही जाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।